Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss BARC 2022 physics question paper. So here one question was integration of cos square tz डिवाइड बाय z क्यूब dz, ये हमें सॉल्व करना था। तो देखो इस टाइप की इंटीग्रेशन जब हमें सॉल्व करनी है, ये मैथमेटिकल फिज़िक्स का एमएससी फिज़िक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोल देखते हैं, पोल क्या है, उसके बाद रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोल ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, z माइनस में समथिंग नहीं है, ओनली z है, तो पोल जो है वो ज़ीरो है। रेजिड्यू निकालेंगे अब हम z ज़ीरो पे, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/n-1 फैक्टोरियल d/dz, डेरिवेटिव करना है n-1 टाइम्स फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन हमें क्या गिवन है ऊपर, कॉस स्क्वायर tz, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ पोल। तो यहाँ पे z की पावर, z की क्यूब दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3-1 d2/dz² कॉस स्क्वायर tz। इसी को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू, एक बार इंटीग्रेशन की, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया इसका, तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर tz का 2 cos tz, और cos tz का क्या आ जाएगा, sin tz, और tz का t आ जाएगा जो बाहर ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, t/2 अब बाहर आएगा, एक बार और करेंगे इसको तो 2 भी बाहर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद दोबारा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, cos tz एज इट इज़ sin tz का cos tz, और एक t आ जाएगा, वो हमने पहले ही बाहर कॉमन निकाल लिया, t था t² कर दिया। ठीक है, फिर प्लस साइन टी जेड एज इट इज़, कॉस टी जेड का क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी जेड, और जेड के ज़ीरो जो है, पोल ज़ीरो दिया हुआ है हमें, तो जेड ज़ीरो पे हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं। तो इसी को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। देखो आगे क्या आया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी जेड माइनस साइन स्क्वायर टी जेड, जेड ज़ीरो पे, तो जेड की वैल्यू हम ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस ज़ीरो 1 आ जाएगा, साइन ज़ीरो 0 हो जाएगा। सो रेजिड्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, t²। तो इसका इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो उसका क्या आएगा, 2πi इंटू रेजिड्यू होता है, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है तो माइनस साइन इसलिए लगाया है। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था वो -2πi आंसर आना चाहिए था। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक हमसे पूछा हुआ था, फाइंड द रेशियो ऑफ रोटेशनल स्टेट 2+ एंड 4+। तो देखो रोटेशनल एनर्जी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है BJ × J+1। बी जहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट होता है, तो हमें 2 और 4 स्टेट की निकालनी है एनर्जी, तो E2/E4 मैंने निकाल दिया, रेशियो इज इक्वल टू बी। जे की वैल्यू 2 और 4 हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो 2 × 2 + 1, 4 × 4 + 1, it would be 6/20 and the ratio would be 3/10. So here D option 3/10 will be the correct option. नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है, मिनिमम कंपैरेटर रिक्वायर्ड फॉर 4-bit फ्लैश एडीसी क्या होगा। ठीक है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, उसके लिए 4-bit के लिए मिनिमम कंपैरेटर कितने रिक्वायर्ड होंगे वो पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है, यहाँ पे 4-bit का पूछा है तो n की वैल्यू 4 है, तो 2⁴ - 1 16 - 1 15 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो दीज क्वेश्चंस यू आर सीइंग, दीज ऑल आर फ्रॉम एमएससी सिलेबस। यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम V0 to 5V0 आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं, ये +2 लेवल का क्वेश्चन है। क्या है, देखो चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है जब एक आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम V0 to 5V0 आइसोथर्मली। वी ऑल नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, देयरफॉर DU विल बी इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन से DQ इज इक्वल टू DU + DW। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो DU 0 हो जाएगा, DQ विल बी इक्वल टू DW। DQ को हम क्या लिख सकते हैं, TDS इज इक्वल टू DW, और DS क्या आ जाएगा यहाँ से, dW/T। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंट्रोपी ही पूछी थी, तो कैसे निकलेगी, dW/T करके। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है जब वॉल्यूम V0 to 5V0 चेंज हुआ है तब।
तो वर्क डन निकालेंगे, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nRT log V2 बाई V1। सो nRT log V2 क्या हो जाएगा 5 V0 और V1 इनिशियली क्या था V0, V0 से V0 कैंसल आउट हो जाएगा, nRT log 5 हो जाएगा। इसको T से डिवाइड करेंगे तो एंट्रोपी मिल जाएगी हमें। तो एंट्रोपी कितनी आ रही है nR log 5। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन बार्क एग्जाम। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड द पॉसिबल टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D 6P। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है 5D 6P बैरियम के लिए एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम। देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से उसके पास जो मोमेंटम है दैट इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और वो अपनी एक्सिस पे ही स्पिन भी कर रहा है, तो स्पिन की वजह से उस पर जो momentum है that is spin angular momentum. So it has two angular momentum and the combination of both, or we can say the resultant of both will give the total angular momentum that will be represented by J। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कैसे हम इसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो 5D और 6P दिया हुआ है, यहाँ से हमें L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। D के लिए D दिया हुआ है, D दिया हुआ है, इसका मतलब L1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, P दिया हुआ है तो L2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। S P D F ऐसे ऑर्बिटल होते हैं, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। इस तरह से हमने L1 L2 लिख लिया। अब कैपिटल L निकालेंगे दैट इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला क्या होता है L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2 का मोड तक। तो L1 माइनस L2 करो तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 से 3 तक वैल्यूज़ जाएंगी, यानी कि जो कैपिटल L की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएगी 1 2 3। अब स्पिन की बात करें तो S1 की दो पार्टिकल हैं तो दोनों की स्पिन हाफ ही होगी, तो S1 क्या है 1/2, S2 1/2। तो कैपिटल S क्या निकलेगा S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 तक, तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा 0 एंड हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, तो 0 से 1 तक, तो S की वैल्यू क्या आ गई 0 से 1 तक। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल N एंड वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ कैपिटल S, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ J दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। सो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है L माइनस एस के मोड टू L प्लस एस का मोड, ये हमारे पास वैल्यू होती है। अब एक बार S इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे J की, एक बार S इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यूज़ निकालेंगे। सो यहाँ देखो सबसे पहले S इज इक्वल टू 0 लिया, L की वैल्यू 1 2 3 आ रही थी। अब पॉसिबल टर्म्स क्या बनेंगी, देखो पॉसिबल टर्म्स लिखने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2S प्लस 1 L, नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा J। अब S की वैल्यू 0 है तो 2S प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो यानी कि 1 आएगा ऊपर की साइड सबके। L की वैल्यू, अब L1 है, L1 है तो P टर्म आएगी, L2 है तो D आएगी, L3 है तो F टर्म आएगी। उसके बाद नीचे जो सबस्क्रिप्ट है 1 2 3 जहाँ मैं लिखा है वहाँ J की वैल्यूज़ आएंगी। अब J की वैल्यूज़ कैसे होती है L माइनस एस से L प्लस एस। अब देखो 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1, तो अगर S 0 है और L 1 है यानी कि P वाली टर्म है उसके लिए J की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली L2 D के लिए L की वैल्यू 2 आएगी, F वाली टर्म के लिए J की वैल्यू 3 आएगी। सो हमारे पास पॉसिबल टर्म्स यहाँ से ये बन जाएंगी 1P1 1D2 एंड 1F3। उसके बाद हम S इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, L की वैल्यू अगेन 1 2 3 है, तो पॉसिबल टर्म्स कौन कौन सी बनेंगी। अब ऊपर की साइड क्या आता है पावर में 2S प्लस 1, सो 2 इंटू एस की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इट विल बी 3। सो और L 1 2 3 है यानी कि PDF टर्म्स बनेंगी, तो पॉसिबल टर्म्स क्या बनेंगी 3P 3D 3F। अब इनके लिए J की वैल्यू देखेंगे तो 3P के लिए देखो S की वैल्यू तो 1 है, S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू भी 1 होती है P के लिए, तो J क्या बनेगा 1 माइनस 1 यानी कि 0 से 1 प्लस 1 2 तक, तो 0 1 2। 3D में देखो S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है, तो J की क्या बनेगी L माइनस एस 2 L प्लस एस, यानी कि 2 माइनस 1
कितनी हुई 1 एंड 2 + 1 3, सो 1 से 3 तक यानी कि 1 2 3। सिमिलरली 3f के लिए j की वैल्यूज आई 2 3 4। नाउ राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सारी j की वैल्यू कंबाइन करो तो j की कौन कौन सी वैल्यूज हमें मिल रही है, 0 भी मिल रही है, 1 2 3 4, तो 4 तक j की वैल्यूज मिल रही है 0 से 4 तक। सो पॉसिबल जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगी वो j इज इक्वल टू 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये होगी हमारे पास ऑप्शन। सो हेयर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, and if you find this video useful, please don't forget to share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.